कहानी राजस्थान के एक छोटे से गांव महेशपुरा की है, जहां एक पुरानी और सुनसान हवेली, चंद्रगुप्त हवेली, दशकों से वीरान पड़ी है। लोग कहते हैं कि वहां कुछ ऐसा है जो इंसानों के करीब आते ही उन्हें खत्म कर देता है। गांव में इसके भूतहा होने की कई कहानियां मशहूर हैं, लेकिन कोई भी सच्चाई जानने की हिम्मत नहीं करता। आर्यन साहसी युवा जो भूतों की कहानियों को केवल अंधविश्वास मानता है। नीति आर्यन की दोस्त जो रहस्यों को सुलझाने में रुचि रखती है। विराट आर्यन का छोटा भाई जो हमेशा उसकी योजनाओं में साथ देता है। गौरव एक अनुभवी इतिहासकार जो इस हवेली के बारे में ज्यादा जानता है। पाइस चंद्रगुप्त हवेली का पुराना मालिक जिसकी आत्मा के भटकने की कहानियां गांव में प्रसिद्ध हैं। अन्य पात्र गांव के लोग, पुलिस अधिकारी और हवेली के रहस्य से जुड़े अन्य व्यक्ति। स्थान गांव का चौपाल। एक सुनसान रात में गांव के बुजुर्ग पंडित रघुनाथ हवेली के इतिहास के बारे में आर्यन और उसके दोस्तों को बताते हैं। पंडित रघुनाथ चंद्रगुप्त हवेली एक समय रोशनी से भरी रहती थी। चंद्रगुप्त एक अमीर और शक्तिशाली आदमी था, लेकिन एक रात उसकी पूरी हवेली में आग लग गई। कोई नहीं जानता कि वह आग कैसे लगी। चंद्रगुप्त और उसकी पत्नी रानी विभा उस रात से गायब हो गए। लोग कहते हैं उनकी आत्माएं आज भी हवेली में भटकती हैं। जो भी वहां गया वह जिंदा वापस नहीं आया। आर्यन और नीति इस कहानी को मजाक मानते हैं और हवेली की सच्चाई जानने का फैसला करते हैं। अगले दिन आर्यन और उसके दोस्त हवेली के पास जाते हैं। हवेली के चारों ओर घना जंगल है। हवेली की टूटी खिड़कियां और जर्जर दीवारें इसे और डरावना बनाती हैं। वे अंदर घुसते हैं। हवेली के अंदर का सन्नाटा कानों को चीरने वाला है। नीति यहाँ कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि कोई हमें देख रहा है। डरो मत, ये सिर्फ हमारा वहम है। तभी हवेली के पुराने झूले से अचानक आवाज आती है। झूला अपने आप हिलने लगता है। सभी डर जाते हैं, लेकिन आर्यन इसे हवा का असर बताकर सभी को शांत करता है। हवेली में आर्यन को एक पुरानी तस्वीर मिलती है। तस्वीर में चंद्रगुप्त और उसकी पत्नी विभा मुस्कुराते हुए खड़े हैं, लेकिन जैसे ही नीति तस्वीर को छूती है उसे अचानक एक परछाई दिखती है। नीति आर्यन, मैंने कुछ देखा। वहां कोई खड़ा था, लेकिन आर्यन कुछ नहीं देख पाता। वे हवेली के दूसरे हिस्से में जाते हैं। वहां एक बंद दरवाजा मिलता है। विराट दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा अपने आप खुल जाता है। अंदर उन्हें एक पुराना दर्पण मिलता है। दर्पण के सामने खड़े होते ही नीति को चंद्रगुप्त की परछाई दिखाई देती है। क्यों आए हो? ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। सभी डर के मारे हवेली से बाहर भाग जाते हैं। गांव लौटने पर नीति बीमार पड़ जाती है। वह कहती है कि कोई अज्ञात शक्ति उसके सपनों में आ रही है। नीति, मैंने उसे देखा। वह कुछ कह रहा था। वह मुझसे मदद मांग रहा है। गांव के लोग आर्यन और उसके दोस्तों को हवेली में दोबारा न जाने की चेतावनी देते हैं, लेकिन आर्यन और गौरव जो एक इतिहासकार है इस रहस्य को सुलझाने का फैसला करते हैं। गौरव अपनी किताबों और दस्तावेजों की मदद से पता लगाता है कि चंद्रगुप्त की मौत एक साजिश का नतीजा थी। उसके ही एक करीबी ने उसकी हवेली को आग के हवाले कर दिया था। गौरव, यह आत्माएं शांत नहीं होंगी जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलेगा। हमें सच जानना होगा। आर्यन और उसके दोस्त एक बार फिर हवेली में जाते हैं। वहां उन्हें एक पुराना संदूक मिलता है। संदूक में चंद्रगुप्त के लिखे खत और दस्तावेज मिलते हैं। चंद्रगुप्त का एक पत्र कहता है, जो मेरा करीबी था वही मेरा दुश्मन निकला। मेरे जीवन का अंत अन्याय के साथ हुआ। आर्यन को धीरे धीरे समझ में आता है कि चंद्रगुप्त की आत्मा न्याय की तलाश में है। आर्यन और गौरव गांव के लोगों को हवेली में ले जाते हैं। वे पुलिस को बुलाते हैं और दस्तावेजों के आधार पर चंद्रगुप्त की हत्या के पीछे के असली गुनहगार को बेनकाब करते हैं। गौरव ये वही व्यक्ति है जिसने चंद्रगुप्त को धोखा दिया था। गुनहगार स्वीकार करता है कि उसने हवेली में आग लगाई थी। गुनहगार को सजा मिलने के बाद चंद्रगुप्त और उसकी पत्नी की आत्माएं हवेली में प्रकट होती हैं। चंद्रगुप्त
तुमने हमें न्याय दिलाया। अब हमारी आत्माएं मुक्त हो सकती हैं। धन्यवाद। हवेली में तेज रोशनी होती है और आत्माएं हमेशा के लिए गायब हो जाती हैं। गांव वाले अब हवेली के पास जाने से नहीं डरते। आर्यन और उसके दोस्त एक नया अध्याय शुरू करने के लिए गांव छोड़ देते हैं। और हर डर के पीछे एक सच्चाई होती है, हमें बस उसे ढूंढने की हिम्मत करनी होती है। कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन यह सबक देती है कि सच्चाई को जानने का साहस हर भूतिया रहस्य को हल कर सकता है।